वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब कोई इमेज आप बनाते हैं, इमेज की बात करें तो डॉकर इमेज की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उस इमेज को जब आप ईसीआर में पुश करते हैं, तो अगर उस इमेज में एनी वल्नरेबिलिटी है, चाहे वो क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी हो, चाहे वो आपकी लो वल्नरेबिलिटी हो या मीडियम वल्नरेबिलिटी हो, तो मुझे या कंपनी में आप चाहते हैं कि ईमेल के थ्रू अलर्ट मिल जाए कि उस कौन सी इमेज पुश की गई है, किस ईसीआर में पुश की गई है, किस अकाउंट में पुश की गई है इमेज, और उस इमेज में कितनी वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, वो इमेज आप क्या करोगे, फ्यूचर में अपने प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करोगे, या तो आप कुबरनेट क्लस्टर में डिप्लॉय करोगे, या तो आप ईसीएस क्लस्टर में डिप्लॉय करोगे, या तो आप डॉकर में डिप्लॉय करोगे। तो किसी में भी वो इमेज डिप्लॉय करो, लेकिन आप कंपनी ये चाहती है कि जैसे, या आईटी पर्सन ये चाहते हैं कि जैसे ही कोई इमेज, डॉकर इमेज आपकी ईसीआर में, एडब्ल्यूएस ईसीआर में पुश हो, तो उस इमेज की पूरी डिटेल स्कैन किए जाए, और डिटेल के बाद उस इमेज में कितनी वल्नरेबिलिटी है, वो इमेज किस रीजन की है, ईसीआर का नेम क्या है, कब इमेज पुश की गई है, वो सारी की सारी डिटेल आपको ईमेल अलर्ट के थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये लैब परफॉर्म करने वाला हूँ। तो इसमें मेरे पास 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप होगा ईसीआर सर्विस। तो ईसीआर सर्विस में आप सीआई/सीडी पाइपलाइन का यूज करोगे। सीआई/सीडी पाइपलाइन आप एडब्ल्यूएस कोड पाइपलाइन का यूज कर सकते हो, या जेनकिन का, किसी का भी यूज कर सकते हो आप। जेनकिन का या स्मैकर का, जो इमेज को क्रिएट करेगी और इमेज को पुश करेगी एडब्ल्यूएस की ईसीआर में। तो जैसे ही CI/CD पुश एंड ईसीआर इमेज टू ईसीआर रिपोजिटरी, जैसे ही क्या होगा, CI/CD पाइपलाइन कोई ईसीआर इमेज को ईसीआर रिपोजिटरी में पुश करेगा, ईसीआर इमेज स्कैन स्टार्ट, उसमें जो इमेज आएगी उसको स्कैनिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। वंस ईसीआर इमेज स्कैन कंप्लीट, जैसे ही ईसीआर इमेज की स्कैन कंप्लीट होगी, इट ट्रिगर क्लाउड वॉच इवेंट। वैसे वो क्या करेगी, एक क्लाउड वॉच इवेंट को ट्रिगर करेगी। अब वो क्लाउड वॉच जो इवेंट होगा वो क्या करेगा, क्लाउड, अब दूसरा स्टेज आ जाता है यहाँ पे। क्लाउड वॉच इवेंट मीन्स यहाँ पे इवेंट ब्रिज की बात हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, इवेंट ब्रिज, एडब्ल्यूएस के इवेंट ब्रिज की बात हो रही है। अब ये क्लाउड वॉच इवेंट विल ट्रिगर लैम्डा फंक्शन। तो ये क्या करेगा, यहाँ से ईसीआर इमेज पुश हुई, स्कैन होने के बाद ये क्लाउड वॉच इवेंट को ट्रिगर कर देगी, जिसे कहते हैं इवेंट ब्रिज। तो इवेंट ब्रिज क्या करेगा, उसकी बाद इवेंट ब्रिज एक लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर कर देगा। क्लाउड वॉच इवेंट विल ट्रिगर लैम्डा फंक्शन ऑन ईसीआर इमेज स्कैन इवेंट। ईसीआर इमेज जो स्कैन होगी उस इवेंट के बिहाफ में, ये जो क्लाउड वॉच इवेंट है, इवेंट ब्रिज है, ये एक लैम्डा फंक्शन को ट्रिगर कर देगा। अब लैम्डा फंक्शन रीड द इवेंट पैरामीटर एंड फैच द ईसीआर इमेज स्कैन डिटेल। ईसीआर इमेज की जो स्कैन डिटेल है उसको फैच करेगा, और उस डिटेल को ईमेल के थ्रू में सेंड कर देगा। सेंड ईमेल टू टारगेट रेसिपिएंट, उस जो टारगेट रेसिपिएंट है उनको वो ईमेल सेंड कर देगा। तो चलिए, हम लोग, आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया होगा, फ्लो समझ में आ गया होगा। चलिए इसकी लैब परफॉर्म करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मुझे क्या जरूरत होगी, मुझे एक जो ईमेल की जरूरत पड़ेगी, जो ईमेल ट्रिगर करेगा। तो ऑलरेडी मेरे पास वर्कमेल क्रिएट है। वर्कमेल मैंने बताया हुआ है, वर्कमेल एज ए ईमेल सर्विस होती है जो आप एडब्ल्यूएस प्लेटफॉर्म में होस्ट कर सकते हो, और इस ईमेल सर्विस का आप यूज कर सकते हो कहीं भी। आप आउटलुक में कॉन्फ़िगर करिए, या आप मोबाइल में कॉन्फ़िगर करिए, एग्जैक्ट एडब्ल्यूएस सर्विस है, या वेब के थ्रू एक्सेस करिए। तो अगर आपको वर्कमेल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मेरे लेक्चर में आप वर्कमेल की पूरी डिटेल ले सकते हो। उसका वीडियो, उसमें उसकी प्रॉपर लैब है, उसकी प्रॉपर आपका थ्योरी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, तो देखिए एडब्ल्यूएस वर्कमेल मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। ठीक है, मेरे पास एक रजिस्टर्ड डोमेन है ध्रुव सिंह.live करके, उसी डोमेन पे मैं क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो ध्रुव सिंह देखो .live करके मेरे पास डोमेन है। मैं डोमेन दिखा देता हूँ, मैंने परचेज किया है ये डोमेन। ठीक है, ध्रुव सिंह.live। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास डोमेन है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 यूजर बना लेता हूँ, और उन यूजर पे मैं अलर्ट रिसीव करूंगा। ठीक है, तो आपकी कंपनी में आपका मेल सर्वर बना होगा। अगर एडब्ल्यूएस में बना है तो वेल एंड गुड है, अदर बना है तब भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। वहाँ यहाँ पे ईमेल आईडी ऐड करके उसको वेरीफाई कर सकते हो। तो मेरे केस में मेरा जो ईमेल अकाउंट है वो एडब्ल्यूएस वर्कमेल में ही सेटअप है, तो मैं उसको 2 ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ। तो मैंने एक ईमेल आईडी ऐड की, ध्रुव, सॉरी, यहाँ पे जाना, मुझे यहाँ पे यूजर में जाना है, एंड क्रिएट यूजर में जाना है। यूजर के नेम मैंने दिया ध्रुव, पहले यूजर के नेम, फर्स्ट नेम ध्रुव, लास्ट नेम
डिस्प्ले नेम भी मैंने ध्रुव दे दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी बनानी ध्रुव@dhruvsingh.live से पासवर्ड मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, तो देखिए एक मेरा यूजर बन गया। ठीक है, अब मैं एक यूजर और बना लेता हूँ। क्रिएट यूजर में जाता हूँ, इसका नाम मैं दे दिया नोटिफिकेशन। फर्स्ट नेम मैंने दिया नोटिफिकेशन, लास्ट नेम ऑप्शनल है। डिस्प्ले नेम में नोटिफिकेशन ही मैंने रख दिया और notification@dhruvsingh.live। ठीक है, इस नाम से ईमेल आईडी बने। तो मैंने ये 2 ईमेल आईडी क्रिएट कर ली। ठीक है, 2 ईमेल आईडी मेरी क्रिएट हो गई। अब देखिए क्या करना है मुझे। अब मैं इन ईमेल आईडी को AWS की सिंपल ईमेल सर्विस में ऐड करूंगा। तो मैं सिंपल ईमेल सर्विस में जाता हूँ, AWS की सिंपल ईमेल सर्विस में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्रिएट आइडेंटिटी। ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट होंगे। अगर आपने वर्कमेल के थ्रू ये वर्कमेल सेटअप किया अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली इंसर्ट होंगे, आपको इंसर्ट करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मेरा वर्कमेल सेटअप है, इसलिए ये रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड है। मुझे क्रिएट आइडेंटिटी में क्लिक करना है और यहाँ पे ईमेल एड्रेस में क्लिक करना है और ईमेल एड्रेस जो मैंने क्रिएट किया है वो यहाँ पे मेंशन करना है। पहला ईमेल एड्रेस ये है। ठीक है, और एक और क्रिएट कर लेता हूँ, ईमेल एड्रेस नोटिफिकेशन। तो देखिए मेरे दोनों ईमेल आईडी क्रिएट हो गए, लेकिन अभी दोनों की वेरिफिकेशन पेंडिंग दिखा रही है। तो मुझे इनको वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई कैसे करूँगा, मुझे अपने वर्कमेल में जाना होगा और ऑर्गेनाइजेशन में जाना होगा। ये ऑर्गेनाइजेशन में मैंने क्लिक किया। तो इस यूआरएल के थ्रू मैं अपनी ईमेल एक्सेस कर सकता हूँ। दोनों ही ईमेल मैं एक्सेस करूँगा, उनमें एक कंफर्मेशन मेल आया होगा, उनको मुझे वो करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए मैं लॉगिन करता हूँ। तो ये AWS वर्कमेल का वेब पोर्टल है, जिसमें आप अपनी ईमेल को लॉगिन कर सकते हो। तो देखिए वर्कमेल पोर्टल ओपन हो गया। पहला मैं ध्रुव यूजर को लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए मेरे पास ये ईमेल रिसीव हो गई है, जो SES से मुझे मिली है, सिंपल एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए। तो इसमें मैंने इस लिंक को क्लिक किया और ये एड्रेस मेरा वेरीफाई हो गया। इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। और उसके बाद में SES में जाता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए ये वेरिफिकेशन वेरीफाई हो गया होगा, एक ईमेल आईडी। तो देखिए मेरी ईमेल आईडी वेरीफाई होगी, मुझे इसे वेरीफाई करना है। तो मैं इसको भी लॉगिन कर लेता हूँ। ईमेल आईडी है नोटिफिकेशन, और मैंने इसको लॉगिन किया। ठीक है, तो ये भी हो गया मुझे, मेरी ईमेल आईडी वेरीफाई। अब मैं इसको भी लॉग आउट कर देता हूँ और वापस मैं अपने यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ तक आपका कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वर्कमेल में कोई डाउट है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने वर्कमेल सेटअप करके दिखाया है। ठीक है,
मैं अपनी SES में जाता हूँ और इसको फिर से रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे दोनों ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी होंगी। ठीक है, तो देखिए सभी ईमेल आईडी मेरे पास वेरीफाई हो गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक लैम्डा फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जो मैंने पाइथन में बनाया है। तो उस लैम्डा फंक्शन में मैंने आई एम रोल अटैच करना पड़ेगा। तो मैंने आई एम रोल बना रखा है, मैं दिखा देता हूँ। तो मैं आई एम रोल्स में जाता हूँ, जो मुझे लैम्डा फंक्शन क्रिएट करने के लिए अटैच करना पड़ेगा। तो ये मैंने रोल क्रिएट कर रखा है, क्लाउड वॉच ओपन सोर्स रोल। जो रोल पहले से बना था मैंने उसी रोल का यूज कर लिया है। तो यहाँ पे मैं ट्रस्ट रिलेशनशिप में जाता हूँ, तो देखिए लैम्डा के लिए ये रोल है, lambda.amazon.aws.com के लिए ये रोल है मेरा। मैं परमिशन में जाता हूँ, तो परमिशन में मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस दे रखा है और क्लाउड वॉच ओपन सोर्स पॉलिसी दे रखी है। ये आप दीजिए ना दीजिए कोई दिक्कत नहीं, इसे देख लीजिए, ये आपकी इंपॉर्टेंट पॉलिसी है। इस पॉलिसी में मैंने क्या किया हुआ है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इंक्रीज कर देता हूँ थोड़ी सी पॉलिसी। ठीक है, मैंने इसमें अलाउ किया हुआ है, पहला इफेक्ट अलाउ किया हुआ है। और इसमें लॉग में मैंने लिखा है, लॉग के बाद अब स्टार डाल सकते हैं आप। लॉग्स स्टार मतलब लॉग्स को डिस्क्राइब करो, लॉग्स को क्वेरी करो, लॉग ग्रुप को देखो, लॉग ग्रुप में लॉग स्ट्रीम करो। ठीक है, मतलब आप लॉग कॉलन स्टार भी डाल सकते हो। और मैंने उसके बाद ECS के अंदर लिस्ट डॉट स्टार किया है और ECS के अंदर डिस्क्राइब। ठीक है, इसके बाद मेन जो पॉलिसी वो यहाँ से, पहली पॉलिसी यहाँ पे रिसोर्सेज, सभी रिसोर्सेज के लिए अप्लाई है। दूसरी पॉलिसी जो यहाँ पे है इफेक्ट अलाउ है। मुझे क्या इफेक्ट अलाउ करना है, मैंने इफेक्ट अलाउ किया है सेंड ईमेल करके एक इफेक्ट अलाउ किया है। ठीक है, और SES सेंड टेम्पलेट ईमेल और सेंड रॉ ईमेल, ये SES में अलाउ किया है। और किस ARN के लिए अलाउ किया मैंने, इस ARN के लिए अलाउ किया है। किसके लिए, ये देखिए, इसका जब जाएंगे तो इसका यहाँ पे ARN मिल जाएगा आपको। तो ये देखिए इसका ARN है, आइडेंटिटी के अंदर ध्रुव सिंह डॉट लाइव। ठीक है, ये ईमेल आईडी है और उसकी आइडेंटिटी है। तो मैंने इस ईमेल आईडी को जो मैंने वहां पे क्रिएट किया था उसको यहाँ पे अलाउ कर रखा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिसोर्स मैंने दे दिया, जो मेरी ईमेल आईडी थी उसको रिसोर्स दे दिया मैंने। ठीक है, या मैं यहाँ पे एक रिसोर्स और दे देता हूँ, यहाँ पे मैं टेक्निक को दे देता हूँ, एडिट करता हूँ इसको। यहाँ पे मैं रिसोर्सेज के लिए इसको एडिट करता हूँ और यहाँ पे मैं नोटिफिकेशन वाली ईमेल आईडी को ऐड कर देता हूँ। सेव चेंजेस करता हूँ, रिव्यू पॉलिसी, सेव चेंजेस। मैंने यहाँ पे नोट ठीक है, मैंने यहाँ पे एक और पॉलिसी ऐड कर दी है। उसमें मैंने ध्रुव सिंह और नोटिफिकेशन दोनों ही ईमेल आईडी को यहाँ पे मेंशन कर दिया है, जो रजिस्टर 1 है। ठीक है, और इसमें मैंने देखो आप किस ईमेल आईडी पे आप मेल भेजना चाहते हो। तो अगर आप चाहते हो सिर्फ कंपनी के डोमेन में जाए तो आप star.@कंपनी के डोमेन लिख सकते हैं। आप चाहे सभी डोमेन में जाए तो आप यहाँ पे स्टार डॉट करके सभी डोमेन में कर सकते हैं, या स्पेसिफिक डोमेन मेंशन करना चाहते हैं जैसे जीमेल में जाए तो आप यहाँ पे जीमेल भी मेंशन कर सकते हैं, star@gmail.com। तो सारी जीमेल आईडी में आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। आप कंपनी के सिर्फ डोमेन में मेल रिसीव प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी पॉलिसी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पॉलिसी बहुत ज़्यादा हो गई। चलिए, ठीक है, तो ये पॉलिसी थी मेरी। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कोड रेडी है लैम्डा के लिए। मैं लैम्डा फंक्शन को डिप्लॉय करूंगा, तो मैं वो कोड समझा दे रहा हूँ। ये मेरे पास ECR रेपो में लैम्डा फंक्शन है।
ठीक है। इस 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 फंक्शन का यूज करूंगा, ये पाइथन बेस्ड मेरा एप्लीकेशन है। ठीक है, तो देखिए फंक्शन का जो नेम है, जो फाइल का नेम है .py करके है। तो देखिए इस फाइल में मैंने क्या कोड किया, पहले मैंने इंपोर्ट किया जेसन को, फिर इंपोर्ट किया मैंने boto3 को, फिर मैंने फ्रॉम बोटो को एक्सेप्शन इंपोर्ट क्लाइंट एरर को मैंने किया। अब यहाँ पे ECR क्लाइंट लिया, boto3 डॉट क्लाइंट ECR मैंने क्लाइंट लिया है। अब देखिए यहाँ पे ECR रेपो का नेम मैंने इवेंट के थ्रू उठाया है, इवेंट डिटेल रिपोजिटरी नेम उठाया मैंने यहाँ पे। ECR रिपो सर्विटी काउंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया कि सर्विटी काउंट अगर मीडियम काउंट है या लो काउंट है या हाई काउंट है, तो उसको भी मैंने इवेंट के थ्रू उठाया है। जो इवेंट जो जो इमेज मेरी जो स्कैन होगी उस इवेंट के थ्रू मैंने उठाया है। इवेंट डिटेल फाइंडिंग सर्विटी काउंट मीडियम लो और हाई, मीन्स उस इमेज में क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी है, मीडियम वल्नरेबिलिटी है, लो वल्नरेबिलिटी है, सारी मैंने स्कैन की है। अब देखो यहाँ पे मैंने बॉडी बनाई, अब ये ईमेल की बॉडी है। ईमेल में क्या बॉडी जाएगी, अकाउंट नंबर, मेरे इस अकाउंट का अकाउंट नंबर जाएगा, ECR रिपोजिटरी प्लस ECR रिपोजिटरी जाएगी यहाँ पे, ठीक है, और ECR का टैग जाएगा। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई आपको। इफ ECR रेपो हाई काउंट, मीन्स ये ईमेल तब ट्रिगर होगा जब उसमें कोई वल्नरेबिलिटी होगी। हाई काउंट में 0 से कोई वल्नरेबिलिटी होगी, मतलब कोई एक भी वल्नरेबिलिटी हुई तब ये ईमेल ट्रिगर होगी। ठीक है, ECR रेपो हाई काउंट अगर 0 से ज्यादा हो, ECR रेपो लो काउंट भी अगर उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा हो, ECR रेपो मीडियम काउंट की वैल्यू भी 0 से ज्यादा हो, तो ये मेल ट्रिगर करें हमारी। ठीक है, काउंट टैग 0। अब ये बॉडी है मेरी, बॉडी में है मैंने टैग दिया है, ये सब बॉडी ईमेल टैग डिटेल दी हुई है। ये जो ईमेल जो जाएगा उसकी बॉडी तैयार हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी बात इमेज की बॉडी में ये ECR की हाई काउंट जो वल्नरेबिलिटी होगी, क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी वो दिखाएगा, मीडियम वल्नरेबिलिटी होगी वो दिखाएगा, या जो लो वल्नरेबिलिटी होगी वो सारी दिखाएगा। रेसिपिएंट मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि मेरी ईमेल आईडी, जो मेरी डोमेन में मैंने ईमेल आईडी बनाई है अभी, group@dhruv.singh.live, उसी पे ईमेल आईडी है। मैंने 2 बार इसलिए लिखा है ताकि अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल यूजर को भेजना चाहते हैं तो आप ऐसी इसी पैटर्न में इंक्रीज कर सकते हैं। पहली ईमेल आईडी ऐसे लिखिए, दूसरी ईमेल आईडी ऐसे लिखिए, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे ही आप मल्टीपल ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने जैसे मैंने कहा फोल्डर का जो ECR नेम बनाऊंगा मैं माई करके बनाऊंगा, माई डैश या माई ए डैश करके बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं ECR का नेम इस पैटर्न में बनाऊंगा, उस पैटर्न बनाऊं तो भी मेरी मेल में इस मेल में मुझे अलर्ट प्राप्त हो। ठीक है, अब मेल यहाँ पे सेंडिंग के लिए देखिए, मेल सेंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे सेंडर नोटिफिकेशन, सेंडर के थ्रू नोटिफिकेशन @dhruvsingh.live ईमेल के थ्रू ईमेल सेंड हो। रीजन US ईस्ट 1 के लिए मेरी कॉन्फ़िगर होगा ये। अब ये सब्जेक्ट, अब ये सब्जेक्ट, मेल सब्जेक्ट में क्या होगा, मेल सब्जेक्ट में लिखा होगा ECR इमेज स्कैन कंप्लीट फॉर ECR रेपो। ECR रेपो का नेम आएगा, इन अकाउंट मेरा अकाउंट नंबर, ये अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये मेल की बॉडी होगी जो मैंने पहले दिखा दिया। इन्वायरमेंट होगा, किस इन्वायरमेंट में आपको करना है, UAT prod। ठीक है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं dev, UAT prod, जो भी इन्वायरमेंट आपको डालना है वो डाल सकते हैं आप। ठीक है, और ये बॉडी होगी पूरी कंप्लीट बॉडी, और इसके बाद ईमेल सेंड होगा। तो ये मेरा ये लैम्डा का फंक्शन है, इसको मैं डिप्लॉय करूंगा। ठीक है, अब उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू क्रिएट करूंगा सारी चीजें। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक S3 बकेट बनाऊंगा, उसके अंदर ये कोड को मैं वो कर दूंगा, क्या करूंगा, स्टोर करूंगा। तो मैं एक S3 बकेट मेरे पास देख लेता हूँ कौन सी है मेरे पास। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं S3 बकेट ओपन करता हूँ, S3 बकेट। तो मैं इस बकेट का यूज करूंगा सैंपल नोड JS टेस्टिंग एप्लीकेशन। तो देखिए मेरी क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक के थ्रू मैं क्या करूंगा, लैम्डा फंक्शन क्रिएट करूंगा। तो S3 बकेट का नेम मैंने दे रखा है। अब इसी बकेट में मैं कोड को जिप करके पुश कर देता हूँ, जो भी मेरा लैम्डा का कोड है। ठीक है, इस बकेट में मैं गया और अभी मेरे पास उसमें कोड ऑलरेडी है, या मैं इसको देखो इसको यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ ऐसे, और कैसे पुश करूंगा मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास मैंने वो फाइल डाउनलोड कर ली अपने रिपो से। इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ एक बार और देख लेता हूँ सब कुछ सही है कि नहीं।
देखिए यहाँ पे मैंने गया, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ओके, एंड नोटिफिकेशन ये भी ठीक है, ठीक है। तो मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, कंप्रेस करता हूँ, राइट क्लिक, कंप्रेस टू जिप, इसका नाम मैं देता हूँ ECR नोटिफिकेशन, ठीक है। तो फाइल मेरी आ गई ECR नोटिफिकेशन के नाम से, ठीक है। मैं इसको अपने S3 बकेट में अपलोड कर लेता हूँ, जो मेरा मेन कोड है, ठीक है। इस कोड को मैंने क्या किया, अपलोड कर लिया। ऐड फाइल में क्लिक किया और मेरे पास वो है, ये मेरे पास कोड है, मैंने इसको ओपन कर लिया, ठीक है, अपलोड कर लिया और ये फाइल मेरा अपलोड हो गया। तो मैंने इसका वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दी, ECR-notification.zip फाइल है इस S3 बकेट में। तो यहाँ पे मैं पैरामीटर डिफाइन कर रहा हूँ, S3 बकेट का नाम ये है, ये पैरामीटर से वैल्यू उठा लेगा। S3 की जो मेरी कंप्रेस फाइल है, मतलब जो मेरा कोड है, जिप कोड है, वो कोड इस नाम से है इस बकेट में। अब देखिए इवेंट रूल नेम मैंने क्या बनाना चाहता हूँ, जो मैं जो इवेंट बिच बनेगा उसमें जो रूल बनेगा उसका नेम मैं ECR स्कैन नोटिफिकेशन नाम का रूल बनाना चाहता हूँ। रिटेंशन पीरियड जो लॉग ग्रुप बनेगा, ठीक है, जब आप लैम्डा बनाएंगे तो उसका लॉग भी जनरेट होंगे, लैम्डा के लॉग, लैम्डा एक्सेस करेगा या लैम्डा ट्रिगर करेगा, उसके लॉग जनरेट होंगे, वो लॉग का रिटेंशन पीरियड 14 डेज होगा, ठीक है। लैम्डा एग्जीक्यूशन रोल जो मैंने दिखाया था रोल, उसका ये ARN है, ठीक है। मैंने जो अभी रोल दिखाया था, जो मैंने रोल बनाया था, ये रोल मैं लैम्डा में अटैच करूंगा, उसका ये ARN मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, वो ये ARN मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये ARN जो मैं लैम्डा में अटैच कर दूंगा। लैम्डा हैंडलर के लिए देखिए, हैंडलर का नेम मैंने लैम्डा अंडरस्कोर फंक्शन डॉट लैम्डा हैंडलर दे रखा है। लैम्डा लैम्डा डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है यहाँ पे। लैम्डा फंक्शन का नेम स्कैन नोटिफिकेशन लैम्डा, ठीक है। जो लैम्डा फंक्शन बनेगा उसका जो नोटिफिकेशन का जो लैम्डा फंक्शन का नेम बनेगा वो स्कैन डैश नोटिफाई लैम्डा के नाम से बनेगा। लैम्डा में मुझे कितनी मेमोरी देनी है, 128 आपका MB मेमोरी देनी है। इन्वायरमेंट वेरिएबल पाइथन 3.7 पे ये मेरा लैम्डा क्रिएट होगा। लैम्डा टाइम आउट 900 सेकेंड मैंने पूरा कंप्लीट दे रखा, जितना मैक्सिमम टाइम हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये सारे पैरामीटर थे, अब यहाँ से रिसोर्सेज क्रिएट हुआ है। तो यहाँ रिसोर्सेज से पहला मेरा रिसोर्स क्रिएट हो रहा है लैम्डा फंक्शन, AWS कॉलन कॉलन लैम्डा कॉलन कॉलन फंक्शन। तो ये क्लाउड फॉर्मेशन स्क्रिप्ट है, टेम्पलेट है, ठीक है। इसके थ्रू मैं अपने लैम्डा क्रिएट करूंगा, इवेंट बेस क्रिएट करूंगा और रूल क्रिएट करूंगा। तो देखिए लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे प्रॉपर्टी है S3 बकेट से, इस S3 बकेट में जाओ, यहाँ से कोड उठाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, लैम्डा के डिस्क्रिप्शन यहाँ से सारे रेफरेंस दे रखे हैं। फंक्शन नेम जो मैंने फंक्शन नेम दिया वो यहाँ से रेफरेंस उठा लो ऊपर से, ठीक है। हैंडलर का क्या नाम देना है, मेमोरी साइज कितनी है, रोल कितना है, रन टाइम कितना है, टैग, ये सारी मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दी है। तो मेरा यहाँ पे लैम्डा क्रिएट हो गया। अब मेरा स्कैन रूल, स्कैन रूल मीन्स इवेंट रूल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, इवेंट रूल, ठीक है। इवेंट बस रूल मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने AWS कॉलन कॉलन इवेंट कॉलन कॉलन रूल को मेंशन किया है। डिपेंड ऑन, ये किस पे डिपेंड है, लैम्डा फंक्शन पे डिपेंड है। मीन्स पहले लैम्डा फंक्शन क्रिएट होगा, फिर ये आपका इवेंट रूल क्रिएट होगा। प्रॉपर्टी उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका नेम है, इवेंट रूल का नेम होगा। अब यहाँ पे इवेंट का पैटर्न, पैटर्न क्या है, AWS ECR रिसोर्स, AWS ECR के अंदर जो रिसोर्सेस है उसके अंदर ECR इमेज स्कैन, डिटेल क्या करनी है, ECR इमेज को स्कैन करना है, ठीक है। स्टेटस इनेबल है और टारगेट का यहाँ पे ARN दे रखा है। ARN किसका टारगेट के लिए, लैम्डा फंक्शन पे आप टारगेट करो, ठीक है। जब स्कैन कर लो तो किसको टारगेट करो, लैम्डा फंक्शन को टारगेट करो। लैम्डा फंक्शन का नाम क्या है, आपने यहाँ से टारगेट फंक्शन का नेम आपने एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे लैम्डा इन्वोक परमिशन दे दी गई है। इन्वोक परमिशन मीन्स जब लैम्डा ट्रिगर करे तो इन्वोक कैसे करे, तो वो इवेंट बिच के थ्रू लैम्डा इन्वोक करे हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा AWS लैम्डा परमिशन दे दी गई है, यहाँ पे शेड्यूल रूल कर दिया गया, प्रॉपर्टी फंक्शन नेम, और यहाँ पे लैम्डा फंक्शन का ARN दे दिया गया। तो ये परमिशन दी गई है कि लैम्डा हमारा जो इवेंट बिच है उससे हमारा इन्वोक कर पाए, ठीक है। इवेंट बिच जो है उससे इन्वोक कर पाए। तो ये देखिए यहाँ पे लैम्डा इन्वोक दिया गया परमिशन, और प्रिंसिपल इवेंट दिए गए, इवेंट डॉट amazon.aws.com, ठीक है। तो और यहाँ पे मैंने आउटपुट सेक्शन डिफाइन कर दिया, लैम्डा का ARN, इन्वोक परमिशन और शेड्यूल रूल, तीनों चीज मैंने डिफाइन कर दिया।
चलिए अब इसको क्या करता हूँ मैं, इसके थ्रू मैं क्लाउड फॉर्मेशन स्टैक के थ्रू मैं ये सारे रिसोर्सेज क्रिएट करता हूँ। मैं अपने क्लाउड फॉर्मेशन में आता हूँ, ठीक है। इस समय नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हूँ, सारे रिसोर्सेज मेरे नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में ही क्रिएट हो रहे हैं, देखिए, ठीक है। SES देखिए नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में, तो मैं यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन में आता हूँ, क्रिएट स्टैक करता हूँ, अपलोड, फाइल को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, फाइल मेरे पास है ECR नोटिफिकेशन, इसको ओपन करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका स्टैक का नेम देता हूँ ECR इमेज नोटिफिकेशन, ठीक है। अब देखिए ये सारे पैरामीटर ले लिया इसने, इवेंट रूल ले लिया, लैम्डा डिस्क्रिप्शन, लैम्डा एग्जीक्यूशन रोल, फंक्शन मेमोरी, लैम्डा फंक्शन नेम, लैम्डा हैंडलर, लैम्डा टाइम आउट, रिटेंशन पीरियड, रन टाइम, S3 बकेट और S3 की नेस्ट, और मुझे सिर्फ नेस्ट करके इसको क्रिएट करना, ठीक है। मैंने इसको नेस्ट करके सबमिट कर दिया, तो ये सारे रिसोर्सेज मेरे क्रिएट हो जाएंगे और मैं इनको एक बार क्रिएट होने के बाद आपको दिखा भी दूंगा। तो देखिए क्रिएट होना प्रोसेस स्टार्ट हो गया मेरा। तो देखिए मेरे पास अभी कोई लैम्डा फंक्शन क्रिएट नहीं है, मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए ये लैम्डा फंक्शन अभी क्रिएट हुआ है 13 सेकेंड अगो, इस जब मैंने क्लाउड फॉर्मेशन स्क्रिप्ट रन कराई है। देखिए जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखिए लैम्डा फंक्शन मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। तो देखिए मेरा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो गया, तो वही फंक्शन यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए लैम्डा फंक्शन मैंने दिया था पाइथन 3.7 पे, तो 33 सेकेंड एगो पहले ये क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे रिसोर्सेज में जाके देखते हैं, तो देखिए ये मेरा क्रिएट हो गया लैम्डा फंक्शन, शेड्यूल रूल मेरा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जो रूल है वो मेरा क्रिएट हो रहा है। तो देखिए इस समय मेरा क्या हुआ कि सभी चीज तीनों की तीनों चीज़ क्रिएट हो गई हैं। तो देखिए लैम्डा फंक्शन भी क्रिएट हो गया मेरा, स्कैन नोटिफाई लैम्डा, ये मेरा लैम्डा फंक्शन है स्कैन नोटिफाई लैम्डा, जो मैंने पाइथन 3.7 पे क्रिएट किया था रन टाइम इन्वायरमेंट में। इसमें मैं जाता हूँ, तो देखिए तो ये इवेंट ब्रिज के थ्रू ये ट्रिगर होगा, मैंने इवेंट ब्रिज के थ्रू ट्रिगर किया था। तो देखिए इवेंट ब्रिज में क्लिक कर देता हूँ, तो एक इवेंट ब्रिज क्रिएट हो गया होगा मेरा, जिसका नाम मैंने दिया था ECR स्कैन नोटिफिकेशन। तो इसको भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, इवेंट बसेस में जाता हूँ और यहाँ पे मैं यहीं से इसको एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा इवेंट ब्रिज यहाँ पे क्रिएट हुआ है, स्टेटस अभी रेड दिखा रहा है, ये इनेबल स्टेटस मेरा इनेबल है। और देखिए इसमें डिटेल मैंने क्या दिया था, ECR स्कैन, ECR इमेज स्कैन, और सोर्स था aws.ecr, यही मेरा था सोर्स, मैंने aws.ecr दिया था। देखिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, सोर्स मैंने aws.ecr दिया था, ये देखिए। और डिटेल टाइप में ECR स्कैन इमेज स्कैन दिया था मैंने, ठीक है। तो मेरा ये नोटिफिकेशन क्रिएट हो गया, और उसके बाद मेरा यहाँ पे पॉलिसी भी क्रिएट हो गई होगी। मैं यहाँ पे दिखा के परमिशन में दिखा के पॉलिसी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मेरी पॉलिसी भी क्रिएट हो गई है। इस पॉलिसी में देखिए रिसोर्सेस ये है, और इस ARN के थ्रू ये स्कैन ट्रिगर करेगा, ठीक है। तो मेरे तीनों के तीनों रिसोर्सेज क्रिएट हो गए हैं। अब मैं लैम्डा फंक्शन में कोड दिखा देता हूँ, जो मैं कोड डिप्लाई किया था, कोड भी मेरा एग्जैक्ट आ गया होगा। तो देखिए कोड भी मेरा रेडी है, जो मैंने कोड डिप्लाई किया था वो कोड भी मेरा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ECR इमेज बना लेता हूँ, ECR रेपो बना लेता हूँ। ECR में जाता हूँ और एक ECR रेपोजिटरी में क्रिएट कर लेता हूँ।
मैंने प्राइवेट रिपोजिटरी में गए और मैंने इसका नाम दे दिया रिपोजिटरी में जाना है और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ माई सैम्पल। ठीक है, माई सैम्पल करके मैंने इसे ईसीआर क्रिएट किया और यहाँ पे स्कैन ऑन पुश को मैंने इनेबल कर दिया और क्रिएट रिपोजिटरी मैंने कर दी। अब मुझे क्या करना है कि जैसे ही मैं इस इमेज में जिस रिपोजिटरी में कोई इमेज पुश करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा जो भी उस इमेज में कितनी वल्नरेबिलिटी हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो उसके लिए मैंने एक EC2 तैयार कर रखा है। इस EC2 को मैं एक्सेस करता हूँ और इसमें एक इमेज क्रिएट करूंगा और उसको पुश करूंगा। तो मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने इसमें डॉकर इंस्टॉल कर रखा है। मैं sudo su से लॉगिन हो जाता हूँ और उसमें मेरा डॉकर इंस्टॉल है। देखिए डॉकर मेरा प्रॉपरली रन कर रहा है। ठीक है, मैं देखूँ तो डॉकर इमेज ls, तो मेरा डॉकर मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सिस्टम ctl स्टार्ट डॉकर। तो देखिए मेरा डॉकर की सर्विस स्टार्ट हो गई है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन को। और उसके बाद मैं देखना चाहूँ इमेज, मेरे पास कोई इमेज है क्या इस EC2 में। तो मैं कमांड टाइप करूँगा डॉकर इमेज ls। तो देखिए मेरे पास एक इमेज है U12 की जिसका टैग है 12.04। मैं इस इमेज को ही पुश करूँगा किसमें, अपने ECR में। अपने किसमें, ECR में। सबसे पहले मुझे टैग देना पड़ेगा। तो कमांड होगी टैग के लिए डॉकर टैग। ओल्ड टैग क्या है, ओल्ड टैग है U12 कॉलन टैग का नेम, जो इमेज और ओल्ड इमेज का क्या नाम है, डॉकर टैग U12 और कॉलन 12.04। न्यू इमेज का क्या नाम देना है मुझे, न्यू इमेज का मुझे नाम देना है जो मेरे ECR है। ठीक है, उसको कॉपी करना है और पेस्ट किया और कॉलन लगा के मैंने इसकी टैग दे दी लेटेस्ट। ठीक है, तो देखिए टैग हो गया, असाइन हो गया टैग। देखने के लिए डॉकर इमेज ls, तो देखिए टैग असाइन हो गया इसमें। ठीक है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि अपने ECR में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए मुझे क्या कमांड, ये कमांड टाइप करनी पड़ेगी। कमांड है AWS ECR गेट लॉगिन। ठीक है, और रिपोजिटरी, उसके बाद मुझे यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देना है। मुझे अपना यहाँ पे अकाउंट नंबर देना है। अकाउंट नंबर क्या है, ये मैंने कॉपी किया यहाँ से अकाउंट नंबर और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। ठीक है, कमांड है AWS ECR गेट डैश लॉगिन हाइफन रजिस्ट्री डॉट IDs। और उसके बाद आपने अपना अकाउंट नंबर दिया, हाइफन रीजन, रीजन किस नाम, कौन सा रीजन है आपका, मेरा रीजन है US ईस्ट -1। रीजन कौन सा है मेरा, जिसमें मुझे ECR में पुश करना। ECR किस रीजन में मेरी, US ईस्ट 1 में। किस रीजन में है, US ईस्ट 1 रीजन में। ठीक है, उसके बाद हाइफन नो लॉगिन इंक्लूड डैश इंक्लूड डैश ईमेल। कमांड ये है, इसको टाइप करना पड़ेगा। इस कमांड को टाइप करने से पहले या तो आप इस EC2 में आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस रोल असाइन कर दीजिएगा, या तो आप एक्सेस की या सीक्रेट की कॉन्फ़िगर कर दीजिएगा अपने अकाउंट की। ठीक है, उसके बाद ये कमांड वर्क करेगी। तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप एक रोल बनाइएगा, उस रोल को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस परमिशन दे दीजिएगा, उस रोल को इस EC2 में अटैच कर दीजिएगा। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो AWS कॉन्फ़िगर करके एक्सेस की और सीक्रेट की कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आप अपने इस EC2 में। ठीक है, तो कमांड है AWS-ECR-get-login -rregistry-id स्पेस आपके अकाउंट नंबर स्पेस -रीजन स्पेस US ईस्ट 1, जिस रीजन में आपका ECR रेपो है, स्पेस -नो इंक्लूड डैश ईमेल। जैसे भी इंटर मारेंगे तो ये एक इतना टोकन जनरेट करेगा। आप आपको क्या करना है, इस टोकन को कॉपी करना है। ठीक है, और इस टोकन को दोबारा पेस्ट कर देना है।
ठीक है, मैं इसको दोबारा पेस्ट करके एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे लॉगिन सक्सीड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लॉगिन सक्सीड। अब आपको क्या करना है, डॉकर पुश करना है, और जो इमेज थी आपकी, जो इमेज का टैग दिया था आपने, ये ठीक है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। देखिए अब ये मेरी इमेज मेरी इस EC2 इंस्टेंस से ECR में पुश हो रही है। ठीक है, तो जो मेरा EC2 है ये मुंबई रीजन में है, और जो मेरा ECR है वो नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में है। ठीक है, तो इमेज मेरी इस EC2 से जो मुंबई रीजन में है, नॉर्थ वर्जीनिया रीजन के ECR में पुश हो रही है। तो जैसे ये ECR में पुश होगी, देखिए मेरी पुश हो गई इमेज। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ, तो यहाँ पे एक लेटेस्ट करके इमेज आ जाएगी। देखिए लेटेस्ट करके इमेज आ गई। अब इसमें देखिए वल्नरेबिलिटी कितनी आ रही, 3 वल्नरेबिलिटी हाई आ रही, और पूरी डिटेल के लिए आप यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए 3 हाई वल्नरेबिलिटी आ रही, 45 मीडियम वल्नरेबिलिटी आ रही, 23 लो वल्नरेबिलिटी आ रही, और 2 इंफॉर्मेशनल वल्नरेबिलिटी आ रही है। ठीक है, अब मुझे ईमेल के थ्रू इन सारी वल्नरेबिलिटी की डिटेल मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं अपने लैम्डा में जाता हूँ, और लैम्डा का मॉनिटर में जाता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं वी लॉग इन क्लाउड वॉच में क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा लैम्डा टिगर हुआ होगा। जैसे ही इमेज पुश हुई है, उसकी स्कैन के बाद मेरा लैम्डा टिगर हुआ। देखिए लैम्डा टिगर हुआ, उसका लॉग जनरेट हो गए। इस लॉग को रीड करते हैं, तो देखिए दिखा रहा है कि इस इमेज में इतनी वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, स्कैन पुश AWS ECR, अकाउंट का नेम ये, टाइम ये, रीजन US East 1, रिसोर्स ये है, ECR की वैल्यू ये है। ठीक है, माई सैंपल ECR डिटेल, स्कैन कंप्लीट, रिपोजिटरी सैंपल इमेज। अब देखिए हाइट 3, मीडियम 45, इंफॉर्मेटिव 2, लो 23 वल्नरेबिलिटी है। ईमेल सेंड हो गई। मैं ईमेल में आता हूँ और इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ कि क्या मेरे पास ईमेल आई है या नहीं आई है। देखिए मेरे पास ईमेल आ गई, ECR इमेज स्कैन कंप्लीट और ECR रेपो माई सैंपल। ECR का नाम क्या था? माई सैंपल, इन इस अकाउंट नंबर में। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं। नोटिफिकेशन के थ्रू मेल आई है, notification@dhruv-singh.live से। इस ईमेल को रीड करते हैं, तो देखिए ECR इमेज स्कैन कंप्लीट टू ECR रेपो माई सैंपल। ECR रेपो का नेम क्या था? माई सैंपल था। ठीक है, ECR रेपो का नेम क्या था? माई सैंपल था, और इस अकाउंट नंबर में था। अब देखिए ECR इमेज स्कैन इन UAT अकाउंट या डेव अकाउंट या प्रोडक्शन अकाउंट, कुछ भी आप यहाँ लिख सकते हो। अकाउंट नंबर ये आ रहा, ECR रिपोजिटरी का नाम माई सैंपल आ रहा, ECR टैग लेटेस्ट नाम का टैग था। ये देखिए टैग किस नाम की, इमेज किस नाम की थी? लेटेस्ट नाम की टैग आपने असाइन किया था। यहाँ पे देखिए लेटेस्ट नाम का। ठीक है, उसमें वल्नरेबिलिटी हाई वल्नरेबिलिटी 3 है, मीडियम 45 है, लो 23 है। तो देखा फ्रेंड, कितना इजी वे में आप मैनेज कर सकते हो, मॉनिटरिंग कर सकते हो कि आपके इन्वायरमेंट में जो इमेज पुश हो रही है उसमें नंबर ऑफ वल्नरेबिलिटी कितनी है, हाई है, कितनी मीडियम, कितनी लो है। इसी अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड कर सकते हो कि उस इमेज को आपको डॉकर के अंदर या ECS कंटेनर के अंदर या कुबरनेट के अंदर डिप्लॉय करना है या नहीं करना, और उसमें जो वल्नरेबिलिटी है वो किस लेवल की वल्नरेबिलिटी है, हाई लेवल की वल्नरेबिलिटी है या लो लेवल की वल्नरेबिलिटी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। अगर कोई आपको डाउट है या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।